हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं केमिस्ट्री का। जहां दोस्तों आप सभी को पता है कि आपका 12 का एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। प्यारे बच्चों, यदि इतने कम समय में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं केमिस्ट्री में, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं प्यारे दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपसे मैं ज़्यादा नहीं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्यारे बच्चों कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देख लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे रैंक नंबर आ जाएं प्यारे बच्चों। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। आप लोग अपना कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक्स एवं वाई तत्वों से बना एक यौगिक एक ऐसी घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें एक्स के परमाणु घन के कोनों पर और वाई के परमाणु फलक केंद्र पर होते हैं। तो इस यौगिक का सूत्र क्या होगा। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, एक्स कहाँ है तो घन के कोना पर है, तो एक्स ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन वाई फलक के केंद्र पर है तो वाई प्यारे दोस्तों XY3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए कौन से ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा, अगला है एल्यूमिनियम का क्रिस्टलीकरण 4 एंगस्ट्रम कोर की लंबाई वाले घनीय तंत्र में होता है। इसका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इस एकक कोशिका का प्रकार क्या हो सकता है। तो प्यारों से यह एक फलक केंद्रित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया है प्यारे बच्चों, एक आयनिक यौगिक की एकक कोष्ठक में घन के कोनों पर ए के आयन और घन के फलकों पर बी के आयन है। यह यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। प्यारे दोस्तों मैंने पहले ही बताया, सही उत्तर क्या हो जाएगा, AB3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर क्वेश्चन में ही मिला था। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला है सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु को अध्यासित करने वाले कण होते हैं। तो जालक बिंदु को अध्यासित करने वाले कण प्यारे बच्चों परमाणु होते हैं। याद रखिएगा कौन होते हैं, परमाणु। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, गैलियम यानी Ge धातु को थोड़े से इंडियम से डोपित करने पर हमें प्राप्त होता है। गैलियम को इंडियम से डोपित करना है तो क्या आपको प्राप्त होगा। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों पी प्रकार के अर्धचालक उपयोग होगा, आपको मिलेगा, प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं तो त्रुटि क्या कहलाता है। तो प्यारों से ऋणायनिक रिक्ति के द्वारा फंसाना क्या कहलाता है। तो एफ केंद्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला है, यदि NaCl जालक में सोडियम आयन और सी आयन यानी यहाँ पे Cl होना चाहिए, आयनों के बीच दूरी x pm हो तो एकक कोशिका के कोर की लंबाई कितना होगा। तो 2x pm होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहा गया है, अगला है, सोडियम एवं मैग्नीशियम का क्रिस्टलीकरण क्रमशः BCC एवं FCC प्रकार के क्रिस्टलों में होता है। तो उनके क्रिस्टलों में परमाणुओं की संख्या आपको बताना है। तो सही उत्तर 2 और FCC में कितने, 4। BCC में परमाणु की संख्या 2 और FCC में परमाणु की संख्या कितना होता है, 4 होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, यदि हम जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो निर्मित अर्धचालक का प्रकार क्या होगा। तो वह एन टाइप का अर्धचालक होगा। जी हाँ दोस्तों, एन टाइप का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे।
अगला देखिए क्या कहा गया है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित आयनिक यौगिकों में से किसके क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों के केंद्रों के बीच की दूरी अधिकतम होती है? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों CSI, ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्यारे दोस्तों। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्यारे दोस्तों मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिस्टल में शॉटकी दोष होता है? तो प्यारे दोस्तों शॉटकी दोष कब होता है क्रिस्टल में? तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, क्रिस्टल में शॉटकी दोष जब होता है क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन और ऋणायन दोनों क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तब होता है शॉटकी दोष। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला है प्यारे बच्चों फिर से पहला नंबर क्वेश्चन ही दोहराया गया है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइए कि ए और बी तत्वों द्वारा निर्मित एक यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें एक परमाणु घन के केंद्र पर है और बी परमाणु फलक के केंद्र पर है। तो इसका सूत्र आपको बताना है, यौगिक सूत्र क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आप सभी को 2 क्वेश्चन करा दिए, मिला के तीसरा क्वेश्चन होगा प्यारे दोस्तों। तो जल्दी से कमेंट करिए कि 12 नंबर क्वेश्चन का यह उत्तर होगा प्यारे सर, ये वाला होगा सर, जल्दी से कमेंट करिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, AB3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया है, जब गलित जिंक की ठोस अवस्था तक ठंडा किया जाता है यह HEP संरचना प्राप्त करता है। जिंक परमाणु के निकटतम पड़ोसियों की संख्या आपको बताना है क्या होगा। तो सही उत्तर प्यारों से कितना होगा, 12 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला देखिए, पोटेशियम BCE जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, अतः क्रिस्टल संरचना में तत्व की उप संयोजकता आपको बताना है। तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों 8 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया है प्यारे बच्चों, इसमें किसमें HEP क्रिस्टल संरचना होती है। तो HEP क्रिस्टल संरचना Zn में होता है, याद रखिएगा Zn में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है प्यारे बच्चों, किसी ठोस जालक में धनायन जालक स्थल छोड़कर एक अंतराकाशी स्थिति में स्थित है, यह जालक दोष क्या होता है। तो फ्रेंकल दोष होता है, लिख लेगा मगर उसमें जा करके जालक में फंस जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों क्या कहा गया है, पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण होता है। पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण आपको बताना है, तो अंतः केंद्रित घनीय जालक में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया है, विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या कितनी होती है। तो प्यारे दोस्तों विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल जालक व्यवस्था की कुल संख्या होता है क्रिस्टलों में, और 14 होता है, याद रखिएगा 14। ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला देखिए क्या कहा गया है, क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या होती है। तो अष्टफलकीय प्रति परमाणु में होता है 2 गो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना में Ci आयनन्स की व्यवस्था किस प्रकार से होती है। तो F से C होता है, याद रखिएगा F से C। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, जिसका यूनिट सेल परिणाम A बराबर इतना दिया गया है, B बराबर इतना और C बराबर इतना, तो समानुपाती यानी बीटा बराबर 90 बराबर, तो R बराबर 120, तो यह क्या हो सकता है। तो यह हेक्सागोनल है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा हेक्सागोनल, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, सोडियम आयन का सहसंयोजकता कितना होता है। तो प्यारे दोस्तों 6 होता है, याद रखिएगा 6। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक के कितने प्रकार हैं। तो क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक के कितने प्रकार हैं। तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों 14 गो है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए प्यारे बच्चों क्या कहा, फ्रेंकल दोष किस में होता है? तो फ्रेंकल दोष सिल्वर ब्रोमाइड में होता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड NaCl में नहीं होता है, ग्रेफाइट में भी नहीं होता, हीरा में भी नहीं होता, तो किसमें? सिल्वर ब्रोमाइड AgBr में होता है। याद रखिएगा सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र है AgBr। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे बच्चों, सॉक माफ करिएगा रॉक साल्ट प्रकार की संरचना में किसमें प्रत्येक आयन की समन्वय संख्या क्या होती है? तो सही उत्तर प्यारों से 6 को होता है। प्यारों से अभी तक हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, 25 क्वेश्चन और है, तो आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दिए प्यारे दोस्तों। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी आप सभी की वीडियो लाने में और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं। कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्रिस्टल एकल सेल की कौन सी बिंदु त्रुटि संबंध ठोस के घनत्व में बदल देती है? तो पैसे शॉर्ट की त्रुटि बदलता है। याद रखिएगा शॉर्ट की त्रुटि, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। त्रुटि और दोष दोनों एक ही है, त्रुटि का मतलब ही होता है दोष। अगला है Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों? तो सोडियम की 4 हो जाएगा इसमें, याद रखिएगा 4। अगला देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कांच है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिए प्यारे बच्चों, MgO की संरचना NaCl की तरह होती है। MgO का वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो 6 होता है। जब NaCl की तरह ये है तो कितना होगा? 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो धातु हेक्सा गोनल कजोड़ पैक्ड संरचना का रवा बनाता है उसकी सहसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो 12 होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, 20 सीसी जालक एकक कोष्टिका में रिक्ति स्थान कितना होता है? तो 20 सीसी जालक में एकक कोष्टिका में रिक्ति जो होता है, खाली जो स्थान होता है वो 32% होता है। भारा कितना होता है? तो 68%। याद रखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए, क्रिस्टलीय दोष के लिए निम्न कथन सही है। क्रिस्टलीय दोष के लिए कौन सा कथन सही है प्यारे बच्चों? तो फ्रेंकल दोष एक प्रकार का है, यही सही है। फ्रेंकल दोष एक प्रकार का डिस्कोलोकेशन डिफेक्ट है, यही सही उत्तर प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब। अगला देखिए, अगला है हीरा के 1 यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितना होता है? तो याद रखिएगा हीरा के 1 यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या 8 होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला है किसी घनीय क्लोज पैकिंग, यहाँ दोस्तों किसी घनीय क्लोज पैकिंग संरचना के प्रति प्रमाण में अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या कितना होता है? तो 1 होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है? निम्नलिखित में किस तत्व में सिलिकॉन को मिश्रित करने से पी प्रकार का अर्धचालक बनता है? तो बोरॉन के साथ मिलाने पर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, अगला है प्यारा बच्चों, ठोस क्षारीय धातु के हाइलाइट का रंगीन दिखाने का कारण क्या है? तो सही उत्तर आपका एफ केंद्र, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है, फलक केंद्रित यूनिट सेल का एक यूनिट दूसरे यूनिट सेल के कितने संख्या के से बराबर बराबर साझा करता है? तो 6 संख्या में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, फलक केंद्रित क्रिस्टलीय ठोस के प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, तो कितना होता है? तो 4 होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहा गया है, क्रिस्टलीय ठोस में शॉर्टकी दोष पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों क्रिस्टलीय ठोस में शॉर्टकी दोष पाया जाता है, तो प्यारे बच्चों यह पाया जाता है जब धनायन और ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थान से हट जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा क्या कहा गया है, MgO की संरचना NaCl की तरह है,
तो एमजीओ का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पहले ही बताएं कि कितना 6। अगला प्रश्न देखिएगा, सर्वाधिक क्लोज पैकिंग किस क्रिस्टलीय जालक संरचना में होती है? तो सबसे अधिक क्लोज पैकिंग प्यारों से किस क्रिस्टल जालक में होता है आपको बताना है। तो सही उत्तर सरल घनीय और फलक केंद्रीय और अंत केंद्रीय तीनों में, सिंपल क्यूबिक, फेस क्यूब सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड तीनों में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया है, कहता है कि फेरोमैग्नेटिक, ध्यान दोस्तों फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक आपको बताना है कौन सा। तो निकेल, कोबाल्ट और ये भी है CrO3। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी के सभी जो हैं प्यारों से फेरोमैग्नेटिक हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारों से, वह पदार्थ जिसका ओके पर शून्य प्रतिरोध होता है तो वह क्या होता है? तो अति सुचालक होता है, सुपर कंडक्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अंतः केंद्रित यानी बॉडी सेंटर्ड परमाणु की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो प्यारे से सही उत्तर कितना होता है? 8 होता है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे से, सर्वाधिक फेरोमैग्नेटिज्म पाया जाता है। सर्वाधिक फेरोमैग्नेटिज्म किसमें पाया जाता है? तो Fe में पाया जाता है, लोहा में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहा गया उसको देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है, निम्नलिखित एनिसोट्रॉपी, जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित एनिसोट्रॉपी दर्शाता है। तो एनिसोट्रॉपी क्या दर्शाता है? तो प्यारों से बेरियम क्लोराइड दर्शाता है, याद रखिएगा बेरियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है, सोडियम क्लोराइड की संरचना होती है, यहाँ से सोडियम क्लोराइड की संरचना होती है। तो याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड की संरचना फलक केंद्रित घनीय जालक होता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, Fe3O4 ठोस होता है। Fe3O4 ठोस होता है, किस तरह का ठोस? तो प्यारे से लौह चुंबकीय ठोस है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लौह चुंबकीय। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है? तो प्यारे दोस्तों BF3 का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, LiCl, NaCl और KCl विलयन का अंतः तनुता पर समतुल्यांक सुचालकता का सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले KCl होगा, उसके बाद NaCl होगा, उसके बाद होगा LiCl। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको रहा ये आप सभी को बताना है। यह 51 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। 20 सीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह कितना होता है, ये आपको बताना है प्यारे बच्चों कि 20 सीसी इकाई में खाली जगह कितना होता है। 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 51 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन होगा, ये आपको बताना है। प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप लोग यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो यदि आप इतने कम समय में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए प्यारे दोस्तों। इतने समय में काफ़ी अच्छा तैयारी कराई जाएगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एवं रिश्तेदारों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा 2025 में जिनको एग्जाम देना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद,